सबसे पहले राना एहसान साहब आपकी जानिब, चूँकि अब ये कहा जा रहा है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म किया जाए, क्या आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं? आप इस पोजीशन में भी हैं कि आप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी ख़त्म करें और जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी ख़त्म करें? क्या आपको अदालत में नहीं खींचा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़्यादातर IPPs की इन्वेस्टमेंट तब मुमकिन हुई जब सोवरेन गारंटीज़ दी गई गवर्नमेंट की तरफ से इन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को। फिर ये इन्वेस्टमेंट हुई और ये जो है यहाँ प्लांट्स लगे। तो बिल्कुल आपके जो है आपको इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी ड्रैग किया जा सकता है अगर आप कोई ज़बरदस्ती करें किसी के साथ। और उसकी एक जो हालिया एग्जांपल है वो रिकोडिक की है, जहां आपको बड़ी पेनल्टीज पे करनी पड़ी, 900 मिलियन। तो बिल्कुल 900 मिलियन। तो आप ऑन द बैक कोशिश कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल कोई 90 से ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रिव्यू कर रही है। और अगर कहीं भी कोई गुंजाइश निकली रीनेगोशिएट करने की, और डोमेस्टिक है जी जी, लेकिन डोमेस्टिक ने भी आप में सोवरेन गारंटी मिली हुई है ना, तो अगर डोमेस्टिक वाले भी चाहें तो आपको लेकिन मैंने जिस तरह आपको कहा कि हम लोग इस पे एक रिव्यू हो रहा है, बड़ा डिटेल्ड रिव्यू हो रहा है, जिसके अंदर अगर कहीं भी गुंजाइश निकली इनको रीनेगोशिएट करने की तो हम करेंगे। और चाइनीज से भी बातचीत चल रही है इसी मामले के अंदर। देखिए यहाँ लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। आपने कैपेसिटी पेमेंट का ज़रूर बताया कि वो तब भी देनी पड़ती है जब आप बिजली ना भी उनकी इस्तेमाल करें, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट है क्या? अब अगर एक प्लांट लगता है और उसकी कॉस्ट है 100 रुपये और उसमें 80 रुपये का डेट है और 20 रुपये उसकी इक्विटी है, तो जो 80 रुपये की जो डेट है वो अगर उसने पहले 10 साल में उसने पे ऑफ करना है तो कैपेसिटी पेमेंट पहले 10 साल में ज़्यादा होगी और फिर 10 साल के बाद वो कम होगी। तो किस्तें तो उसने देनी है बैंक को, उसने अपना इंश्योरेंस की कीमत अदा करनी है, उसने ROI अपना निकालना है। तो ये कैपेसिटी पेमेंट है जो उसको हर सूरत उसने पे। अगर आप जाते हैं मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि हमने कैपेसिटी मॉडल पे नहीं जाना, हमने टेक एंड पे पे जाना है, तो टेक एंड पे पे भी वो जो अपनी जो उसकी किस्तों की कॉस्ट है, उसका अगर फाइनेंसिंग है या इंश्योरेंस, तो वो सिर्फ वो उन दिनों वो उसके अंदर बिल्ट इन कर लेगा बिजली के अंदर जो आप टेक एंड पे में लेके जाएंगे, तो उसका टैरिफ कई ज्यादा होगा। अच्छा, तो ये वो ज्यादा महंगा है, वो ज्यादा महंगा। कहने का मतलब देखिए कैपेसिटी पेमेंट्स आप तो तभी इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट आप यू विल रीविजिट द कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर सकते हैं। अभी तो आपको यही नहीं पता कि आप कर सकते हैं। नहीं, वो उस पे एक ऑडिट हो रहा है, पहले भी हुआ लेकिन उसका खातिर खा रिजल्ट नहीं निकला। देखिए इसमें लेकिन एक फैक्टर आपने अपने इंट्रो में बताया जो कि बिल्कुल वैलिड है कि मुल्क ने 1% या 2% या 3% पे तो नहीं ग्रो करना था ना, मुल्क ने तो ग्रो करना था। और आपने अपनी आज जो गर्मियों की जो कैपेसिटी है तो वो कैपेसिटी के मुताबिक आपकी कैपेसिटी है। अगर आप ये कहें कि हम इतनी कैपेसिटी ना लगाते, नहीं असेसमेंट देखें, अगर आपकी मईशत मिसमैनेज हो गई, अगर आपने जो है वो रुपया आपका गलत डी वैल्यू हुआ क्योंकि इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट थी, सीपेक हमने लगाया उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, तो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि भाई जब हुई नहीं थी। लेकिन ये इसको सिंक्रोनाइज करना कि जैसे आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उसी तरह कैपेसिटी बने, ये कोई कोई आसान मामला नहीं है। आप प्रोजेक्ट करते हैं कि जो मुल्क है तरक्की करेगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और उसके मुताबिक आपने कैपेसिटी लगाई।